99 में मुशर्रफ साहब आ गए क्योंकि उनकी नवाज शरीफ से झगड़ा हो गया, जो भी नवाज शरीफ निकाले गए। और इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आते थे और यहीं मरी में लाए गए एक फ़ौजी ट्रक में, और उनको मरी के गवर्नर हाउस में तो नहीं रखा गया, गालिबन वहाँ पे जो पीछे बैरक्स या सर्वेंट क्वार्टर्स थे वहाँ पे उनको रखा गया। लोग यही कहते थे, हमारे जो वो नो गो एरिया था बिकॉज वो टोटली मिलिट्री के कंट्रोल में था। लेकिन ये भी मैंने देखा कि कहाँ वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और वो उनके अहकाम हम बजा ला रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन वो प्रिजनर्स बनकर नवाज शरीफ वहीं पर लाए गए मरी में ही। तो सोचिए ना आप, फिर आपके ऊपर आप सोचते हैं कि यार ये क्या निज़ाम है और क्या क्या ये तारीख़ है पाकिस्तान की, ये जो फेर है इसके इक़्तिदार के अरूज व ज़वाल के। तो एनीवे वो तो सियासी बात हो जाएगी। तो कमिंग बैक टू ये यहाँ की मेरी जो टाइम गुजरा, उसमें जो एक और चीज़ मैंने आपको पिछली बताया था कि वज़ीराबाद में फ्लड मैनेजमेंट, फ्लड कंट्रोल का मुझे तजुर्बा हुआ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट या कुदरती आफात से डील करने का जो तरीका होता है, जो उसमें रोल होता है इंतज़ामिया का। तो यहाँ भी ऐसा हुआ कि मरी में जनवरी 2000 में जब जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार संभाल चुके थे और वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, CEO थे, गजे ऐसा कोई ओहदा आइन में नहीं था लेकिन वो थे बादशाह जंगल के। हुआ ये कि लोअर माल जो मरी आप लोगों ने देखा होता है, एक तो माल रोड है ऊपर जहाँ पे लिंटॉट्स एक पुराना कॉलोनियल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे एक ज़माने में डांस वांस भी होता था, अब तो खैर वो लोकल ओनरशिप है। उनको भी मैंने एक बार लिंटॉट्स वालों को कहा, मैंने कहा सर अपनी ये प्लीज़ इम्प्रूव तो कर लीजिए, अपने डेकोर और प्लास्टिक के फूल हटा दीजिए, कोई नए पौधे रखें। मरी में इतने खूबसूरत फूल उगते हैं हर सीज़न में। तो वो नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा जी आप पैसे देने फिर हमें, हालांकि ठीक ठाक वो पैसे कमाते थे, ऐसी बात नहीं है। फिर वहाँ पे तो वो जो माल रोड है वो तो मेन है, और नीचे एक जो बाजार जाता है वो कहलाता है लोअर माल। अब वो ऊपर वाला तो है ज़रा पॉश, जिसे आप कह सकते हैं, बड़े एक्सपेंसिव और रेस्टोरेंट्स और घूमना फिरना, वो उस पे चलने फिरने का बड़े वाक़यात हैं, वो भी मैं अभी आपको दोहराऊंगा। और नीचे जो जाता है वो लोअर माल जाता है। तो लोअर माल में आग लगी और बहुत सी दुकानें और बहुत से घर वो जल के खाकसर हो गए। फायर ब्रिगेड थी मरी में, वो भी मेरे ही ज़ेर इंतज़ाम आती है। बहरहाल उस रात को हमने काफ़ी कोशिश की कि आग पे काबू पाया जाए, मगर वो लकड़ी के बहुत सारे पुराने 19वीं सदी के बने हुए स्ट्रक्चर्स थे और साथ साथ थे। और ओवर टाइम चूँकि हमारे यहाँ कोई किसी कानून पे, रूल पे तो अमल होता नहीं है, तो साथ साथ जुड़े हुए वो स्ट्रक्चर्स थे, तो वो आग फैलती गई। अब चूँकि मरी था, वो नेशनल न्यूज़ भी बनी टेलीविज़न पे, अखबारात में। खैर मैं ये समझता हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने, हम सब ने बहुत मेहनत से उसके ऊपर का जो हमारे पास वसाइल थे, जो डिस्पोजल पे था, पिंडी से आने में भी बड़ा टाइम लगता है, तो हमने उसके ऊपर काबू पाया। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आई थिंक एक दो लोग मामूली से झुलसे। तो मुझे शवालवी साहब होते थे वहाँ पे माल रोड पे, उनकी किताबों की दुकान थी बड़ी मशहूर, अब पता नहीं वो है कि नहीं है। सलीम शवालवी साहब बड़े अदबी ज़ौक़ के मालिक थे और मेरी उनसे बहुत मिलना जुलना, रोज़ हर दूसरे दिन आए होते थे। ज़रा से थोड़े से डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे, थोड़े से तुनक मिजाज थे, संकी मिजाज थे थोड़े से। तो वो कहते थे कि वो बस वो उनका शुमार वो ओल्ड स्कूल जो रिपोर्टर्स में होता था कि जो हर वक्त इंतज़ामिया को शक की निगाहों से देखते थे, यानी कि ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया है। तो उन्होंने बार रिपोर्ट इतनी बुरी नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हाँ उन्होंने कोशिश की फायर ब्रिगेड ने, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया वसाइल कम है, लेकिन आग फैल गई, ये हो गया वो हो गया। तो जनाब फिर जनरल मुशर्रफ मरी तशरीफ़ लाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था वज़ीराबाद में हुआ कि वहाँ पे फ्लड्स हुए, तो यहाँ पे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गए और फिर वो आए और गेस व्हाट, मैंने ही वो कंडक्ट की उनकी ब्रीफिंग, और मुझे ही वो आगे कर देते हैं सीनियर अफसरान और दीगर लोग। मैंने कहा जो वहाँ पे है जूनियर अफसर उसको ज़रा आगे करो, डांट भी खा लेगा जो भी खा लेगा। बहरहाल जनरल मुशर्रफ आए, मैंने उनको ब्रीफिंग दी और जनरल मुशर्रफ उन्होंने बड़ी इन्हमाक से सुनी, सवाल जवाब किए, विज़िट किया उन्होंने साइट को, थोड़ा सा वो किया। उस बाद मेरी थोड़ी उनसे बातचीत भी हुई, 15-20 मिनट वहाँ पे हम गुफ्तगू भी हुई और मैंने उनको बहुत फ़र्क पाया बाकी जिसे कहना चाहिए फ़ौजी, जो एक जनरल हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फ़ौजी हो या सिविलियन हो, तो जनरल मुशर्रफ थोड़े से इनफॉर्मल थे, थोड़े से
वेस्टर्नाइज्ड अर्बेन जिसे कहा जाता है, उनका वो स्टाइल था। इसीलिए पाकिस्तान के बहुत सारे लोग तो उनको अतातुर्क मान रहे थे। बहुत सारे हमारे लिबरल सिविल सोसाइटी के प्रोग्रेसिव लोग भी उन्होंने कहा हाँ ये शायद आके तो ज़ियाउल हक का पाकिस्तान ठीक कर देगा और मुल्क को सेक्युलराइज कर देगा। वो नहीं हो सका, वो और बात है। लेकिन बहरहाल उनमें वो वाली एक थोड़ा बहुत एक था वो पहलू उनकी शख्सियत में, वो भी। और उसके अलावा मैंने ये भी देखा कि बहुत कैजुअल उनका अंदाज था। मेरे लिए वो बहुत बड़ी एक प्रोमिनेंस की बात थी, क्योंकि नेशनल टीवी के में मैं जनरल मुशर्रफ के साथ साथ वहाँ पे बाजार में फिर रहा था। तो मेरे सब बैचमेट्स ने अगले दिन मुझे फ़ोन किया, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने कहा तुम पीटीवी पे थे मुशर्रफ के साथ, वहाँ हमने तुम्हें देखा, ये वो। अच्छा, याद रहे कि ये अभी पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे, पीटीवी ही एक सोर्स ऑफ न्यूज़ होता था। ये थी सन 2000 की बात। बहरहाल तो लेकिन उसके बाद फिर फायर की जो रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फायर ब्रिगेड को हमने ज़्यादा उसको तोसी दी, उसके लिए फंड्स भी अवेलेबल हुए हमें फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, क्योंकि मरी एक ऐसा स्टेशन है कि वहाँ पे आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते लाखों टूरिस्ट अगर आए हों, और वैसे भी एक आप इंटरनेशनली भी वो और नेशनली भी एक मसला बन जाता है। तो फिर वो वाला प्रोजेक्ट भी उसको मैंने वो किया। वो एक अच्छी चीज़ थी मुशर्रफ के दौर में। बाकी चीज़ें तो वहाँ पे रिवर्स हो गई। मैंने आपको वो भी बताया था, मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनी हुई थी, वो हमारे ऊपर मेजर कर्नल्स आके तो रोज़ वो कहते थे अच्छा जी आपने लिस्ट बताई आप क्या काम करते हैं, आपने ये किया कि नहीं किया। उनकी अंडरस्टैंडिंग वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत लोग थे, मतलब उनकी ट्रेनिंग अलग थी। उनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में लॉज में ख़ास ट्रेनिंग कोई नहीं थी। उनको जो ऊपर से ऑर्डर आता था, जो उनके परफॉर्मर्स बने थे उसके मुताबिक आके चेक करते थे। बहरहाल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग काम था, बिकॉज एक मेरे अफसर आला रावलपिंडी में बैठते थे, वो उसके ऊपर वज़ीर आला या जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट लाहौर में थी, इधर माशाल्लाह लोकल फ़ौजी अफसरान भी आके आपको मॉनिटर कर रहे थे। इनका नाम ही मॉनिटरिंग टीम्स था उस ज़माने में, क्योंकि ये ख्याल था कि जी बड़ी करप्शन है, जो कि एक मंत्रा होता है हर फौजी हुकूमत का कि जी सिविलियंस बड़े करप्ट हैं और इसलिए उनको ठीक करने के लिए क्लीन आर्म्ड फोर्सेस को लाया जाए। और मुझे याद है कि ये वही ज़माना था कि इससे पहले ख़ुद नवाज शरीफ की हुकूमत ने आर्मी को ये टास्क दिया था कि वो वापडा को ठीक करें, बिजली चोरी रोकें, कुंडे हटाएं और बिजली के बिल उनकी वसूली में मदद करें। तो खुद ही आर्मी को लाते हैं एज अ बेटर एक्टर, फिर उन्हीं के हाथों निकाले जाते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं, और यही होता है, एक साइकिल बना हुआ है। आज भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो बहरहाल ये एक अलग ये सियासी बात मैंने आपको कहा ना, उससे मैं परहेज करना चाहता हूँ। मैं तो यादाश्तें कलम बंद कर रहा हूँ। बहरहाल एक जो दिलचस्प वाकया हुआ फिर वो मेरा इंटरेक्शन था चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब से। और वो आपको पता है कि एक उनकी रूटीन कार्रवाई होती थी। मैंने देखा अभी भी मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब वो ये कर दे कि वो वहाँ का जो अस्पताल है मरी का, वो भी वैसे ठीक नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना, एक जानवर की दुम होती है 20 साल दबाए रखो टेढ़ी रहती है। तो उस ज़माने में हर बार वो विजिट होता था हॉस्पिटल का, वहाँ जाते थे लोग शिकायत करते थे कि दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं काम कर रही। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट मेडिसिन की होती थी। तो फिर जनाब वज़ीर आला पंजाब ने अपने एक इजलास बुलाया वहीं मरी में गवर्नर हाउस में। मैं भी वहाँ गया, सेक्रेटरी हेल्थ भी थे पंजाब के इस्माइल कुरैशी साहब, जो बहुत मेहरबान मेरे ऑफिसर थे। तो मुझसे पूछा शहबाज शरीफ साहब ने कि क्यों नहीं है दवाई, आप बताएं क्या वजह है, आपकी गलती है, ये है वो है फलाना ढमाका। खूब उन्होंने चढ़ाई की, जो वो उनका स्टाइल है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए दवाइयाँ प्रोक्योर होती हैं लाहौर में, वो आते आते 3 से 6 महीने लग जाते हैं बाय द टाइम वो यहाँ पहुँचती हैं। और जब वो आती हैं यहाँ पे पहुँचती हैं तो उस असना में बीच में जो एक वैक्यूम होता है उसमें दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, नहीं होती। मैंने कहा आप उसको डिसेंट्रलाइज करें दवाइयों के निज़ाम को, प्रोक्योरमेंट जो होती है। तो मैंने ये बात कही तो गालिबन सेक्रेटरी हेल्थ या दीगर जो ऑफिसर्स थे, 5-6 सेक्रेटरीज भी थे, सेक्रेटरी टू सीएम भी थे, उन्होंने कुछ और एडवाइस दी होगी तो वो मुझसे खफा हुए। उन्होंने कहा बात निकल कहा कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए इस तरह से, हमसे पहले बात करते। मैंने कहा जी उन्होंने मुझसे पूछा, और जो मेरी राय में मैं कुछ ठीक है मैं आपसे कम उम्र हूँ, लेकिन मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, ट्रेंड हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, और ये मेरा शोबा है सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग। तो ये मुझे इसमें मैं तालीम हासिल कर चुका हूँ और मेरा तजुर्बा है इस निज़ाम के बारे में थोड़ा बहुत अब। लेकिन मैं इस बात की दाद देता हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने मेरी बात बिल्कुल सुनी और उन्होंने एक लोकल कमेटी कायम कर दी प्रोक्योरमेंट के लिए, जिसमें वंस अगेन मुझे भी शामिल कर दिया। एमएस भी थे अस्पताल के, और भी 3-4 लोग थे। उन्होंने कहा भाई ये दवाइयाँ लोकली प्रोक्योर होंगी
और सप्लाई होंगी ताकि हस्पताल की सप्लाई ना रुके। तो मेरे ख्याल से अब पंजाब में जो दवाइयों की प्रोक्योरमेंट का बड़े अस्पतालों का जो सिस्टम है, ये वहाँ से उसकी दागबेल पड़ी है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आई एम एन अनसंग अनरिटन पायनियर ऑफ दिस आइडिया। और शहबाज शरीफ को दाद है एक्चुअली कि उन्होंने इस आइडिया को पिक किया। और इसलिए मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ को मैंने ये इस तरह पाया कि वो इस्लाहात से नहीं डरते। उन पर लोग बड़ी तनकीद करते हैं, शोबाज कहते हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास में मेरे नज़दीक शहबाज शरीफ जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड रखने वाला सियासतदान कम है, या है ही नहीं, अनका है। शायद खाका नवासी दूसरे हैं, और उनका आपस में इसीलिए फड्डा है कि दोनों ही कॉम्पिटेंट हैं और दोनों ही एक रेस में होते हैं। शहबाज शरीफ साहब के और मसाले हैं कि वो सियासतदान ऐसा सियासी उनकी वो नहीं है अप्रोच, उनकी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल अप्रोच है और अंडरस्टैंडिंग है, ठीक सी। लेकिन वो हमें एज अ ब्यूरोक्रेट बिल्कुल सूट करती थी, क्योंकि वो आइडिया सुनते थे, रिसेप्टिव थे, पूछते थे। फिर इसी दौरान एक और बार वो आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा मरी कहूटा डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पर, एक अब भी होगी शायद, जिसका काम होता है मरी और कहूटा दोनों में डेवलपमेंट करना, उनकी कुछ मंसूबे होते हैं, जंगलात की वो मैनेजमेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें बना देता हूँ, आप उसका चार्ज संभालें। और मैं एक जूनियर ऑफिसर था वहाँ पे, वो ग्रेड 20-21 की पोस्ट होती है। तो मैंने कहा सर नहीं, ये तो बहुत सीनियर बंदे की पोस्ट है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं आप क्यों नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए बात। तो बाद में मैंने उनके पीएसओ को कहा, मैंने कहा ये काम ना कराओ, जो वहाँ पे ऑलरेडी अफसर लगे हुए थे, एक तो वो मुझसे खफा हो जाएंगे, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, वो कहेंगे कि मैंने कुछ जाके उनके कान भरे हैं, मैं लग गया हूँ। तो मैंने अभी तो मुझे नहीं पता था कि मैंने सर्विस छोड़नी है कहीं जाके, मैं तो अभी सिस्टम में ही था। तो मैंने कहा प्लीज़ एक तो ये करें, और दूसरा ये कि ये एक ब्यूरोक्रेसी का एक ऑर्डर होता है, एक चेन होता है। आपने अगर ठीक है आप 18 ग्रेड वाले को 19 की पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन आप एक 17 ग्रेड वाले को 21 ग्रेड की पोजीशन नहीं दे। बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब की कुछ मेरे ऊपर जैसे कहना चाहिए नजर इल्तफात थी, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बहरहाल इट वॉज नाइस फॉर मी, मतलब मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल रही थी फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द प्रोविंस, और यकीनन ये मेरे लिए एक हाई पॉइंट था। फिर एक बार मुझे याद है कि वो जब आते थे, कभी कभार वो लेट आते थे रात को, एक दिन के लिए शहबाज शरीफ साहब मरी में, तो फिर वो बुला लेते थे। और वो गवर्नर हाउस मरी जो है वो कश्मीर पॉइंट पर है, उसके गिर्द एक पूरी मेरे ख्याल से शायद 1-1.5 या 2 किलोमीटर की वॉक है। अब मैं एग्जैक्ट भूल गया हूँ डिटेल्स, माफ़ कीजिएगा, बहुत मुद्दतें हुई, 25 साल होने को है ये किस्से मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वो बुलाते थे और वो साथ में कहते थे चलो जी वॉक करें मेरे साथ। अब मुझे नहीं पता होता था कि भाई वॉक करनी है, वो तो जॉगर्स पहन के, मैं अपने तैयार शर्ट टाई शाई लगा के बूट्स में, और वो बड़ी तेज़ भी चलते थे, तो आई टू कीप पेस विद हिम। तो एक बार तो वो भी थे, आई थिंक उनके साहबजादे हमजा भी थे, उनसे तो खैर मेरी बस सलाम दुआ ही हुई। वो पीछे पीछे आ रहे थे अपने एक और गार्ड के साथ, और मैं इनके साथ तेज वॉक, और ये मुझे कह रहे हैं अच्छा बताओ भाई स्ट्रीट लाइट्स वो कितनी चल रही हैं, कितने बल्ब फ्यूज हैं, चेक करते हो तुम खुद के नहीं करते, पानी को आपने देखा कि नहीं देखा, अस्पताल का क्या सिचुएशन है, स्कूल्स के आप दौरे करते हैं कि नहीं करते, आप टीचर्स को देखा करें, आपने BHU चेक किया कि नहीं किया। तो ये मेरे साथ उनका तकरीबन हर हफ्ते इंटरेक्शन होता था, अगर हर हफ्ते नहीं होता तो हर 2 हफ्ते में एक बार लाजमी होता था। नवाज शरीफ साहब ज़्यादा रिलैक्स थे, वो भी आते थे रेगुलरली, मैं रिसीव करने तो जाता ही था, मेरा तो फ़राइज़ मनसबी में था। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये भी एक मैंने चीज़ सीखी है, जो सो कॉल्ड प्रोटोकॉल है। हाँ, प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है ना, प्रोटोकॉल की ड्यूटीज़ जो कि सबसे अहम होती हैं मरी में, इस जैसे ड्यूटी स्टेशन के ऊपर। तो मैं जाता था, तो वो मिलते थे, तो एक बार उन्होंने मुझे कहा कि वो तालाब आप देखा करें, नवाज शरीफ साहब ने, शीशे की तरह साफ़ होने चाहिए, आप चेक किया करें उनको। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि मैं मान रोड उसके ऊपर आप सफाई का ख्याल किया करें। वो नवाज शरीफ साहब किस तरह के बड़े शौक, थोड़े से मुगलिया अंदाज के, शेर शाह सूरी या अकबर बादशाह कह लें, या जो भी औरंगज़ेब कहेंगे, जो भी उनके मुखालिफिन। बहरहाल तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा हैंड्स ऑन, ज़्यादा इंटरेस्टेड, और एक पूरी लिस्ट थी CM डायरेक्टिव्स की। वो कोई 18-20 सफ़ों पर मुश्तमिल एक लैंडस्केप में प्रिंट आउट था, उसमें उनका हर मौके पे दिया हुआ डायरेक्टिव था। इस रोड पे रेलिंग जो होती है, जब आप रावलपिंडी से मरी जाते हैं तो कहीं कहीं रेलिंग रोड की वो टूट जाती है, या वक्त के साथ वेदर के साथ वो उखड़ जाती है।
कि जी रेलिंग वो आप चेक करें। फिर ये भी होता था कि कभी मैं रात को या अलग सुबह जाकर तो रेलिंग चेक करता था कि भाई कहीं टूटी तो नहीं हुई। अच्छा, फिर उसमें ये कि भाई फूल लगे होने चाहिए। अच्छा, वो फूलों के रंग क्या होने चाहिए। फिर ये कि वो फ्रूट हैंगिंग बास्केट्स है, मेरे ख्याल से लंदन होके आते थे, तो लंदन में आपको पता है या यूरोप के ममालिक में वो बास्केट्स लगी होती हैं फूलों वाली, तो वो भी आप लगवाएं बल्दिया से कहकर। नर्सरी थी हमारी वहाँ पे छोटी मोटी, उसको उसी को मालियों शालियों को लगाते थे काम के, वो उनको भी एक्टिवेट करना, वो मुझे एक्टिवेट करते थे, मैं आगे अमले को एक्टिवेट करता था। फिर उसके बाद बड़े बड़े डायरेक्टिव्स भी थे। मतलब एक ख्याल ये था कि वहाँ पे कुछ पुराने रेस्ट हाउसेस जो हैं उनको कन्वर्ट किया जाए, उनको प्राइवेट सेक्टर को लीज़ किया जाए। मैंने पिछली बार आपको टोल प्लाजा के बनाने की पूरी दास्तान सुनाई थी कि हमने किस तरह से 1 महीने के अंदर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बेसिस पे मैंने और डिप्टी कमिश्नर थे शमाइल ख्वाजा, हमने वो शुरू में झीका गली से पहले आता है टोल प्लाजा, वो हमने बनवाया 1 महीने के अंदर विदाउट अ सिंगल पेनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। वो मतलब बड़े मंसूबे, छोटे मंसूबे, माइक्रो, वो सीएम डायरेक्टिव्स जनाब, वो भी हमारी एक मीटिंग फिर हुआ करती थी हर हफ्ते, सारे डिपार्टमेंट्स को मुझे बुलाना पड़ता था। तो इस यहाँ पर मेरा डेवलपमेंट में बहुत हैंड्स ऑन काम था, और चीफ मिनिस्टर की वजह से मुझे बहुत सारी एक मैं एम्पावर्ड भी था, क्योंकि हाईवेज वो यूजुअली कहते थे जी हमारा तो एससी लाहौर में बैठा हुआ है, हमारा सेक्रेटरी है, हमारा एक्सीएन है, हम आप या वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, हम आपकी बात की सुने। यहाँ पे सब सुनते थे क्योंकि वज़ीर आला का डंडा था। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बल्दिया तो खैर थी ही मेरे अंडर, मेरे ड्यूटीज में शामिल थी, और 15-20 डिपार्टमेंट, मतलब वो एक मीटिंग होती थी और वो कई घंटों चलती थी, उसमें डायरेक्टिव्स देखने पड़ते थे, रोड्स जाके चेक करने पड़ते थे, रोड्स की क्वालिटी। फिर वहाँ पे मैंने सीखा कि भाई वो कारपेटिंग कैसी होती है, बर्फानी इलाकों में कैसी होती है, कैसे तहें बिछती हैं। नेस पार्क के जो थे इंजीनियर्स, उसके साथ आई यूज्ड टू डील विद देम डायरेक्टली बिकॉज चीफ मिनिस्टर का हुक्म था। तो आप यकीन जानिए कि मैं आधा इंजीनियर तो वहीं बन गया था, और वो फिर बाद में मुझे काफ़ी काम भी आया। अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी रोड्स की, कंस्ट्रक्शन की, आपको तो रोड्स का तो बड़ा शौक है इनको, शरीफ बरदरान को और PMLN को, और खैर उनकी अचीवमेंट भी है, हज़ारों किलोमीटर रोड्स उन्होंने बनवाए हैं। और रोड्स के बगैर आजकल की दुनिया में ना तो लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ना ही मार्केटिंग हो सकती है, ना ही मईशत फ़रोग पा सकती है। चेक मैं करता था कि कारपेटिंग सही हुई है कि नहीं हुई है, टेस्टिंग उसकी क्या तरीका होता है, रात के वक्त जाके हम उसकी टेस्टिंग करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के ज़माने में वो उनके डर से भी, और एक अकाउंटेबिलिटी का जो उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ था, और ना खैर अब भी नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त के में ये ज़रूर था कि करप्शन कम ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन कदरें कम हुई थी इन द चेन और हायरार्की, क्योंकि हर कोई फील करता था कि जी यहाँ पे अगर सीएम को के नोटिस में आ गया तो वो जेल भेज देंगे। है तो बहुत ड्रास्टिक, ये अच्छा तरीका नहीं। मैंने एक बार इस पे मजमून भी लिखा था द न्यूज़ ऑन संडे में, शहबाज शरीफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस। अगर आपको कभी मौका मिले तो मेरी वेबसाइट पर भी है razarumi.com के ऊपर, तो पढ़ लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी पैरेलल्स ड्रॉ किए थे कि ये थोड़ा सा मिडीवल स्टाइल है तो कारगर, शायद हमारे अथॉरिटेरियन हाकिमाना माशरे में काम आ जाता है, लेकिन ये देर पा बुनियादों पे चलता नहीं। और यही वजह हुई जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि जब वो गए, शहबाज शरीफ साहब, मुशर्रफ ने अंदर कर दिया, तो सारी चीज़ें चौपट हो गई। तो बहरहाल ये वाक़या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि 2000 के आखिर में मेरी यहाँ से मरीज से रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, लेकिन ये कि वो बिटर स्वीट मेमोरीज भी हैं, कुछ अच्छी भी थी और कुछ इतनी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल एक बहुत खूबसूरत वक्त था और बहुत लर्निंग एक्सरसाइज थी, लेकिन एग्जॉस्टिंग थी और स्ट्रेसफुल थी, क्योंकि मैं अपने तरीके से, ईमानदारी से, मैं वो दावा नहीं कर रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा पारसा हूँ, ईमानदारी से बुलाता है वर्क एथिक जो होता है, मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। वो मैं उस तरीके से जो मेरे फ़राइज़ मनसिबी थे, मैं उनको सारे A to Z सर अंजाम दे रहा था, लेकिन उसमें मेरा खुद कबाड़ा हो गया, क्योंकि मैं 16-16, 18-18 घंटे तकरीबन काम कर रहा था। ये आलम होता था कि कॉर्डलेस फ़ोन होता था उस ज़माने में, मोबाइल अभी आ रहे थे, तो कॉर्डलेस फ़ोन जो है, मैं नहाने जाता था तो वो भी मैं रखता था कि भाई किसी की कॉल ना आ जाए या कुछ और ना मसला हो जाए, वो भी कमिश्नर साहब ने कॉल करनी है, अभी उसने कॉल करनी है, फलाने ने कॉल करनी है।
तो हर वक्त एक छुट्टी भी कम मिलती थी। इस्लामाबाद तक जाता था तो बस वो वायरलेस साथ होता था, वो पता लग रहा होता था, फ़ोन वहाँ भी चल रहे होते थे और फिर भाग के वापस पहुँचता था कि रात भी स्पेंड ना करूँ। हालांकि मेरे वालिदैन उस वक्त इस्लामाबाद में थे, तो मुझे यही होता था कि एहतमाल के ड्यूटी स्टेशन पर होना है। लेकिन बहुत से लोग, सारे लोग आ जाते थे, मेरे सारे फ्रेंड्स रिश्तेदार वो आते रहे, और मेरे घर की उन यादों पर मैंने एक दो पेंटिंग्स भी बनाई हैं जो अभी भी मेरे पास मौजूद है। वही यादें मैंने उनको पहले कैनवस के ऊपर बिखेरा और अब मैं आपसे वीडियो पर शेयर कर रहा हूँ, और कभी इनको लिखूंगा भी तो तफसील से वो भी आपको बतलाऊंगा।